मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज ही के दिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को उठाने का मैंने संकल्प लिया था और आज के दिन पिछले वर्ष नवरात्र के दूसरे दिन हाजी समीउल्लाह साहब के साथ बहराइच में डीएम महोदय को मुख्यमंत्री से 3 सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया गया था। दोस्तों, आज 1 वर्ष हमको पूरे हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो जिला लेवल से हम लोगों ने अपनी समस्या को उठाने का जो जिम्मा लिया था, वो तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच गए, लेकिन हमारी परेशानी ज्यों का त्यों बनी रही। तमाम उतार चढ़ाव देखे गए इतने दिनों में, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तमाम आंदोलन किया गया, तमाम ज्ञापन दिया गया, तमाम तरह की कोशिशें की गई और हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बहुत मेहनत किया, आंदोलन में बराबर साथ दिया। जब कभी भी उनको बुलाया गया, जितने एक्टिव लोग थे वो पहुंचे भी और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपने एक्टिव होने का सबूत भी दिया। मंत्री से भी बात हुई और मुख्यमंत्री से हमारे शिक्षक साथियों ने 4-4, 5-5 बार मुलाकात की, आश्वासन मिला, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो वो है हम लोगों की कामयाबी। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार दोनों इस समय फटाफट फैसले ले रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने विभाग के मंत्री और अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने निर्देशित किया है, शिक्षा मित्रों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, रसोइया के लिए, ऐसे तमाम संविदा कर्मियों के लिए उन्होंने विशेष पैकेज का दीपावली उपहार देने का निर्णय लिया है और ये तभी संभव हो पा रहा है दोस्तों, जब जी जान से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। उनकी बात उस जगह तक पहुंचती है जहां से काम होना है और हमारी बात उस जगह पर चोट नहीं पहुंचा पाती है जिस जगह पे चोट लगने से आकार बनता है। उस जगह पर हम लोगों का चोट नहीं पहुंच पा रहा है दोस्तों। और हमारे कुछ शिक्षक साथी राजनीति से प्रेरित हैं, विशेष पार्टी के भक्त हैं, उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं। इस समय अगर ढंग से पैरवी किया जाए तो हम लोगों के लिए भी कुछ कार्य हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब से संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया, तब से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को उठाने के लिए मैदान में कोई दिख नहीं रहा है।
लखनऊ के इको गार्डन पार्क में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो धरना दिया गया, उसमें महज 2 से 3 संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। उसके बाद सबके सब गायब हो गए और आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बेसहारा छोड़ करके और अपना कार्य कर रहे हैं। इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है दोस्तों? इतना करने के बावजूद संगठन के लोग कहते हैं कि रहते हमारे साथ हैं और प्रचार किसी दूसरे का करते हैं। दोस्तों, वो शिक्षक है, वो किसी का प्रचार नहीं कर रहा है, वो केवल वो कह रहा है जो अपनी आंखों से देख रहा है, जो उसको अपनी आंखों से दिखाई देता है। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो उसमें उसकी गलती नहीं है। और अगर आपसे कोई सलाह लिया जाता है और आपको अगर कोई सलाह बताया जाता है तो आप उस पर विचार करने और सुनने के बजाय उल्टा उसी को दोषी करार दे देते हैं। आपकी आदत दूसरे से सलाह लेने की नहीं, दूसरे के बातों पे विचार करने की नहीं है। जो आपके मन में आया वो आपने फैसला कर लिया। अगर वो अनुचित भी है, अगर कोई उचित बता रहा है तो उचित वाले को हटा दिया जाएगा और आपने जो अनुचित कदम उठाने का कोशिश किया है वही उठेगा। सबसे बड़ी कमी तो ये। और इसी कारण से हम लोगों का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, परेशान ना, आज अभी अभी पड़ोसी जिला गोंडा से, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक शिक्षक साथी ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि प्रबंधक और प्रिंसिपल मिल करके मेरा बहुत शोषण कर चुके हैं और जब कभी भी मेरा पैसा आता था उसमें भी परसेंटेज लेते थे और 4,000 रुपया महीना देने के लिए मुझसे कहा। उसके बावजूद वो एक पैसा हमको नहीं दिए। और कल मैंने स्कूल को टाटा बाय बाय करके मैं घर चला आया, तो जब घर आने लगा तो उनका ये कहना था कि अगर पैसा आया तो दूसरे का अकाउंट लगा करके उस पर पैसा डाल दिया जाएगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा। ये मानसिकता है प्रबंधक की दोस्तों, प्रिंसिपल की। बताइए, ये शिक्षकों के साथ न्याय कर रहे हैं? दोष हम सरकार का दे रहे हैं। हालांकि सरकार दोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना दोषी हम भी हैं कि आपने उन शिक्षकों का महत्व नहीं समझा। अपनी अकड़बाजी, अपनी मनमर्जी उन पर थोपते रहे और आज ये आलम है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को अगर निकाल दिया गया है तो वो या तो स्कूल बंद होने के कगार पर है या फिर प्रबंधक का पूरा परिवार मिलकर के उस मदरसे को चला रहा है। अब उनको उनकी कमी खलनी शुरू हुई है। इसलिए सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा संगठित हो जाएं और संगठित हो जाते हैं अगर, हालांकि प्रयास तो बहुत किया गया आपको संगठित करने का, लेकिन आप लोग उस रास्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और आपके पतन का मेन कारण यही है। शिक्षा मित्रों का जो कार्य हो रहा है, जो सरकार ने दीपावली तक उनको तोहफा देने का ऐलान किया है,
वो उनके परिश्रम का फल है दोस्तों। आंगनबाड़ी रसोइयों के परिश्रम का फल है। जितनी संख्या में शिक्षा मित्र हैं उससे दूनी संख्या में लोग वहां थे, क्योंकि शिक्षा मित्रों के गार्जियन भी ये साथ में आए थे। और आपको गार्जियन को नहीं लाना था, क्यों अपना आना था, आप वो भी नहीं कर पाए, तो झेलेंगे तो आप ही, कोई तीसरा नहीं झेलेगा, और इल्जाम दूसरों पर लगाएंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और उस फैसले से कई लोगों की जड़ें हिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आर पार की स्थिति बननी शुरू हुई है और उस पर काम भी चालू हो गया है। और कुछ लोगों को मिला करके उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि पैरवी क्या होती है, कार्य कैसे कराया जाता है। अभी तक इंतजार करते करते आंखें थक गई दोस्तों। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बेसहारा, लाचार, बेबसी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि हम भी थोड़ा बहुत सम्मानजनक अपना जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वार्ता चल रही है। और जैसे पूरी वार्ता कंप्लीट हो जाती है, उस पर फैसला हो जाता है, आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा उसके बारे में। और आप लोग ज़्यादा विचलित ना हो, आप लोग अपना कार्य करते रहें, अपने घर का भरण पोषण करते रहें। मदरसा जाना न जाना आपकी मर्जी है, चाहे जा सकते हैं चाहे न जाएं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मदरसा जाने से आपका कोई फायदा भी नहीं है, तो आप अपना कार्य भी करते रहें और लड़ाई लड़ने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसका सहयोग करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।